हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एनटीएससी यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में, है ना। तो क्लास 10th में न्यूली इनरोल होने वाले स्टूडेंट्स के पास गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप पाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी है बाय क्लियरिंग एनटीएससी एग्जाम। ठीक है, तो एनटीएससी एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ पेपर कैसा होगा, मार्किंग स्कीम क्या है, मैं आपको इस सेशन में डिटेल में बताने वाला हूं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर बात कर ले व्हाट इज एनटीएससी, तो एनटीएससी जिसका पूरा नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें टैलेंटेड स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है और उन्हें नर्चर करती है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। और इस एनटीएससी एग्जाम को कंडक्ट करने की अथॉरिटी जो है वो एनसीईआरटी के पास है। एनसीईआरटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनटीएससी की जनरल डिटेल्स की। तो अगर मोड ऑफ एग्जाम देखा जाए तो एनटीएससी का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है और बुकलेट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए आपको ओएमआर शीट दी जाती है। ओएमआर शीट को फिल करना होता है। तो इस तरीके से आप एनटीएससी एग्जाम देते हो, यानी ऑफलाइन मोड में। ठीक है, फिर अगर हम एनटीएससी के ऑफलाइन मोड के स्टेजेस की बात करें तो दो स्टेज में एग्जाम कंडक्ट होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। और जब आप दोनों स्टेज क्लियर करते हो तब आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ना। अगर कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो कंडक्टिंग बॉडी है एनसीईआरटी। और अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों स्टेज में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, है ना। मतलब आपको चॉइस दिए जाएंगे मल्टीपल और उसमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है ना। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न और जनरल डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस इन एनटीएससी। तो आपको पता चल गया अब कि एनटीएससी एग्जाम दो स्टेज में कंडक्ट होता है। पहला स्टेज स्टेट लेवल होता है। तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का एक कोटा फिक्स है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कितने क्लास 10th के स्टूडेंट्स पहले स्टेज के लिए सेलेक्ट होंगे, है ना। तो जब आप स्टेज 1 क्लियर करते हो तब फिर स्टेज 2 जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है वो आप देते हो। और अगर स्टेज 2 भी आपने क्लियर कर लिया तो आपको फिर एनटीएससी स्कॉलरशिप मिलेगी। हर साल लगभग 2000 क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, तो आपको उन 2000 में आना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो स्टेजेस की बात तो हो गई। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, है ना। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो इंडियन नेशनल है, चाहे वो इंडिया में पढ़ रहा हो या अब्रॉड में पढ़ रहा हो, वो ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है, फिर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट स्टूडेंट्स की होनी चाहिए लेस देन 18 ईयर्स ऑन 1 जुलाई ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, है ना। तो 1 जुलाई को स्टूडेंट की एज 18 साल से कम होनी चाहिए और वो क्लास 10th में पढ़ रहा होना चाहिए, है ना। चलिए, फिर बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तो उस क्लास 10th के स्टूडेंट का क्लास 9th में जो परसेंटेज आना चाहिए वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 60% है और जो SC ST या पर्सन विथ डिसेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया 55% है। तो अगर आपका क्लास 9th में परसेंटेज जो बना वो अगर 60% बना है या इससे ऊपर है तो आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आप SC ST या PW कैटेगरी के हो तो आपके लिए क्लास 9th में कितना परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम, वो होना चाहिए 55%। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। चलिए, अब आगे चलते हैं एनटीएससी एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो हमने ये पता चल गया हमको कि ये एनटीएससी एग्जाम दो स्टेज में होता है, एनटीएससी स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के इस मैट के पेपर में मिलेगा। और ये मैट का पेपर आपका 100 क्वेश्चन का होता है और 100 मार्क्स आपको इसमें दिए जा सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और जो टोटल टाइम है वो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर का ये पेपर होता है। ठीक है, जब ये पेपर
पेपर आप दोगे, इसके बाद फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है, और ब्रेक के बाद फिर आपका पेपर 2 होता है जो कि स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, यानी सेट, है ना। अब सेट में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये 100 क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम 120 मिनट्स यानी 2 आवर का होता है। अब इस सेट में 3 सेक्शन है। इस सेट में जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 40 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे, ठीक है, फिर बाकी 40 क्वेश्चन सोशल साइंस से आएंगे, और बचे हुए 20 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब रहेगा। सोशल साइंस की बात करें तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी से क्वेश्चन रहेंगे, और फिर 20 क्वेश्चन मैथ से। इस तरीके से ये बन जाता है टोटल 100 क्वेश्चन। तो ये हो गया पेपर 2 के बारे में, है ना। अब आप जब पेपर 1, पेपर 2 के बाद जब आप स्टेज 1 क्लियर करते हो तो फिर आता है स्टेज 2, है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। अब स्टेज 2 की बात करें जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 सेम मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, और सेम स्टेज 1 की तरह यहाँ भी 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और टाइम जो आपको अलॉट किया जाता है वो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का, है ना। फिर अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 अगेन स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट यानी सेट होता है, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन साइंस के, 40 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के, और 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 120 मिनट्स में आपको ये यानी 2 आवर्स में क्वेश्चन आपको पेपर 2 करना होता है, और यहाँ भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है ना। चलिए, स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट में आप अगर 2000 स्टूडेंट्स में आ गए तो आपको फिर एनटीएससी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर बात करें मार्किंग स्कीम की, तो जैसा कि मैंने बोला कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है, स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, नेगेटिव मार्किंग को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। फिर एनटीएससी क्या करती है, एनटीएससी 2 मार्क्स, एक मिनिमम पासिंग मार्क्स और एक कट ऑफ मार्क्स, है ना। तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स भी क्लियर करना होता है, और फिर आगे चल के कट ऑफ मार्क्स भी क्लियर करना होता है, तब जाकर आप सेलेक्ट होगे इस एनटीएससी एग्जाम में, है ना। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है कि इतना तो लाना ही लाना है, तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, तो अगर हम बात करें अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो वो है 32%, और अगर हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो मिनिमम परसेंटेज जो है पासिंग मार्क्स वो 40% है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो और अगर आपका स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, उसमें 40% से नीचे अगर आपका मार्क्स आए तो आपको तो पहले ही कंसीडर नहीं किया जाएगा एनटीएससी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और अगर आपका मार्क्स 40% से ऊपर है, जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट्स हो, और अगर आपका मार्क्स 40% से ऊपर है, और 40% से ऊपर अगर आप इसके बाद फिर कट ऑफ में क्लियर करते हो, तो फिर आपको एनटीएससी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्लियर करना है, और फिर कट ऑफ मार्क्स में भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्किंग स्कीम के बारे में। फिर अगर एनटीएससी स्कॉलरशिप अमाउंट की बात की जाए तो क्लास 10th में जब आप रहते हो, ये एनटीएससी एग्जाम क्लियर करते हो, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप आप क्लास 11 से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास 11 तो 12th में आपको पर मंथ 1250 यानी कि 1250 रुपीज़ मिलती है। फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो पर मंथ आपको 2000 मिलता है। और फिर ग्रेजुएशन और पीजी में 2000 के बाद जब आप किसी पीएचडी में एनरोल होते हो तो फिर यूजीसी के अकॉर्डिंग जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है आपका मेन फाइनेंशियल सपोर्ट जो एनटीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, है ना।
अगर बात करें एनटीएससी की डिटेल्स की, तो एनटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ दे रखा है ना। आपको कब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है, कब फॉर्म फिल करना है, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, ये सारी डिटेल आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। तो इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप अपने समय समय पे अपनी एनटीएससी के बारे में जानकारी ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, है ना। अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में एनटीएससी स्टेज 1 का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर के आसपास कंडक्ट होगा और स्टेज 2 का एग्ज़ाम अराउंड फरवरी के आसपास कंडक्ट होगा। तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्लास 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना होगा सेट के पेपर में, क्योंकि मैट में तो रीजनिंग आ रही है, सेट में साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो 10th और 9th दोनों के सिलेबस को इंक्लूड करके पूछे जाएंगे। तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप एनटीएससी एग्ज़ाम क्लियर करो और गवर्नमेंट से ये एनटीएससी स्कॉलरशिप जरूर प्राप्त करें, है ना। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके पढ़ाई में कोई भी डाउट आए, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, या किसी स्कॉलरशिप एग्जाम से रिलेटेड हो, हमें वो डाउट जरूर भेजिए हमारे ऐप पर, जिसका नाम है अड्डा 24/7 ऐप। तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं डाउट का, हमें सेंड कीजिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे ऑन अड्डा 24/7 ऐप। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।